हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका, जिसकी मदद से कीवर्ड रिसर्च करोगे तब आपकी हर एक आर्टिकल गूगल में इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मास्टर क्लास में बता रहा हूँ, जो पेड सर्विस में भी लोग नहीं देते हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आज आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान दे, देखो 99% ब्लॉगर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं ना, ब्लॉगिंग फील्ड में तो आ जाते हैं, डोमेन और होस्टिंग तो परचेज कर लिया, साइट में दो चार आर्टिकल तो लिख लिया, लेकिन एडसेंस अप्रूवल होने के बाद भी रोते हैं, क्योंकि बाद में उस वेबसाइट से ना तो ट्रैफिक आ रही है, ना लोग उस पर विजिट कर रहे हैं, ना वेबसाइट को आपको पता है कि वेबसाइट में रैंकिंग कैसे करवाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए साइट रैंकिंग ही नहीं करेगी, तो आपकी साइट से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप साइट को फ्रस्ट्रेटेड होकर ब्लॉक कर दोगे, साइट को बंद कर दोगे और अपना दूसरे आइडिया में चले जाओगे। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, बिल्कुल मास्टर क्लास बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है वो मैं बता देता हूं। यदि आपका कोई भी नीच हो सकती है, मैं मानकर चलता हूं कि आप लोग का एक वेबसाइट है, 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ के अंदर में आपने क्रिएट किया, या फिर विथ इन 1 ईयर के अंदर में क्रिएट किया है, ट्रैफिक तो आ रही है लेकिन उतना खास ट्रैफिक नहीं आ रही है। सबसे पहले 1 मिनट एडसेंस को साइड रखो। एडसेंस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रैफिक नहीं आएगी तब तक हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और ट्रैफिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज आप मानो या ना मानो, क्योंकि ट्रैफिक इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा होता है, तब जाकर एडसेंस से भी रेवेन्यू होगा और एडसेंस भी अप्रूवल देगा। उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करने भी आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आपकी साइट कोई भी हो, 1 ही साल का हो या फिर 2 साल का हो, कोई भी 1 ईयर का मैं मान के चलता हूँ, और आपकी साइट पर ना ट्रैफिक उतना बूम करके नहीं आ रही है, और आपको एक अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करने आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग का साइट क्लॉथिंग ब्रांड से रिगार्डिंग है, कोई भी हो सकता है, टेक से भी हो सकता है, कोई फोन को रिव्यू कर रहे हो, कोई गैजेट को रिव्यू कर रहे हो, कोई नया टेक्नोलॉजी है उसके बारे में लिख रहे हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि साइट आपका ना बिजनेस से रिलेटेड है, और वो भी क्लॉथिंग बिजनेस से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना है, उस साइट से रिलेटेड हमें कॉम्पिटिटर को फाइंड करना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है गूगल में अपनी साइट को रैंकिंग करवाने में ना, वो आपको यही पर काम आएगा। सबसे पहले कंपटीटर को फाइंड करो कि आपका कंपटीशन कौन कर रहा है, क्योंकि साइट को सबसे पहले ना गूगल जो भी साइट को यहाँ पर लिस्टेड कर रहा है, जैसे कोई भी चीज सर्च करते हो, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर क्लॉथ बिजनेस आइडिया, अब यहाँ पर गूगल नंबर 1 पर ये समझो कि भाई इस बात को समझो कि ये जो साइट है नंबर 1 पेज पर क्यों इसको गूगल दिखा रहा है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, और नीचे भी देखोगे तो ये जो साइट है इसको नंबर 2 पर क्यों दिखा रहा है, थर्ड नंबर पर ये क्यों दिखा रहा है, फोर्थ पर क्यों दिखा रहा है। ये सब चीज़ों को समझोगे तब जाकर आपकी साइट यहाँ पर आएगा, नंबर 10 पर आएगा। जिस तरीके से नंबर 10 पर आएगा, जैसे देखो नंबर 10 यहाँ तक है, तो साइट आपकी रैंकिंग होगी, और रैंकिंग एक बार जब हो जाता है, साइट एक की बड़ी रैंकिंग कर जाएगा, तब आपके ग्रोथ ओवरऑल पूरी वेबसाइट का सुधर जाएगा। जितने वेबसाइट में ना बहुत सारी आर्टिकल जो पड़ा हुआ है, रैंकिंग नहीं हो रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, सब रैंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं पूरा बेसिक सिखाऊंगा, एडवांस तक सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको कंपटीटर को फाइंड करना है, लिख जाओ, अगर आपको पॉसिबल हो सके तो कॉपी पेज लेकर लिख लो, और वहाँ पर लिखो कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है एडसेंस से रिगार्डिंग। तो यार भूल ही जाओ, क्योंकि सबसे पहले मुझे ट्रैफिक की ज़रूरत होती है। तो ट्रैफिक के लिए हमें एक साइट को ढूंढना है। तो कंपटीशन को बीट करने के लिए जो नंबर 1 जो साइट को यहाँ पर रैंक कर रहा है, ऑनलाइन क्लोथिंग स्टडी .com, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यही कॉम्पिटिटर लगा है इस ब्रांड में। हो सकता है आपके किस में कोई अलग हो सकता है। तो ये देखो, सबसे पहले इस साइट को खोलो, और साइट में है क्या, जैसे देखो कंटेंट ही लिख रहा है नॉर्मल, हम लोग जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं वही तरह से ब्लॉग पोस्ट लिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका अलग है। जैसे टॉपिक में देखोगे तो हर एक टॉपिक को कवर कर रहा है, बुक को कवर कर रहा है, उसी तरीके से। तो हमें कुछ नहीं करना है सबसे पहले, और यहाँ पर जो साइट ढूंढना है जो हमारे ही फील्ड से रिलेटेड हो, सिर्फ क्लॉथिंग से रिगार्डिंग हो। अगर आपके केस में कुछ हो सकता है जैसे blinkstore.in, लेकिन एक चीज ध्यान देना, इस टारगेट करने के वक्त ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट मत कर देना जिससे आपकी साइट को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगी। क्योंकि जैसे Bix.com, भाई इसके अंदर में ना बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी एक कंपनी है। अब इस साइट को टारगेट करने जाओगे तो भाई खुद आप मतलब उतना आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, फेलियर हो पाओगे। तो ऐसे ब्लॉग को ढूंढो जो आप ही की तरह जो राइटिंग करवा रहा है, जिससे आपको बीट करना आसानी होगा। तो कोई भी ढूंढ सकते हो, टॉप 50 के अंदर में भी ढूंढ सकते हो। तो मैं एक कोई भी लेकर चलता हूँ, जैसे अगर यहाँ पर देखोगे nextbhartbusiness.com, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसमें मैं भी चेक करता हूँ कि ये हमारा ही कॉम्पिटिटर है या फिर दूसरा है। तो ऑलराइट गाइस, तो ये लगभग सेम ही है। देखोगे बिजनेस के बारे में बता रहा है, फाइनेंस के बारे में बता रहा है, थोड़ा सा इसका कॉम्पिटिशन मतलब फाइनेंस। यहाँ पर देखो ये साइट में दिखाता है कि टॉप कॉमर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उसके बाद देखो हाउ टू मेक अ स्मॉल बिजनेस वेबसाइट इन 5 मिनट, ये इस तरह के आर्टिकल डालता है। तो कोई बात नहीं, ये हमारा कॉम्पिटिटर है। अब इसको मैं यहाँ पर टारगेट करने वाला हूँ। इसका हर एक आर्टिकल को मैं ना जरूर डालूंगा कि कौन आर्टिकल इसका ट्रेंडिंग में जा रहा है, किस आर्टिकल से मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, उस आर्टिकल का कीवर्ड निकालूंगा। कीवर्ड में कितना डेंसिटी है, कितना यहाँ पर कीवर्ड में मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी है, उसमें ट्रैफिक कितना जाएगा, और मैं लिखूंगा तो रैंक करेगा या नहीं करेगा, पूरी चीज़ मैं समझाऊंगा। तो अगर इस वीडियो को मैं मानता हूँ कि भाई वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और अगर जो लोग सोच रहे हैं भाई शॉर्टकट
कट में बता दूँ, शॉर्टकट में बता दूँ, तो भाई यहाँ से आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना वीडियो को लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे एक साइट रैंकिंग होती है और कैसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। अब आपको चाहिए क्या, एक देखो, अब मैं मतलब एक चीज़ से इग्नोर नहीं कर सकते हो, जिस तरीके से ना मतलब इंसान को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना ही पड़ेगा एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको कोई भी एक टूल की जरूरत पड़ेगी जो प्रीमियम हो, क्योंकि प्रीमियम के बिना काम नहीं चलता है। आजकल ना कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भाई फ्री टूल ना मुश्किल हो गया बताना, आपको एग्जैक्ट डेटा दिखाना मुश्किल हो गया है। और अगर चाहो तो, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जाकर परचेज ही करो, सेमरस बहुत ज़्यादा महंगा है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर परचेज किया हूँ toolsrise.com, मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई मैं इसको प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ से परचेज किया है। मैंने यहाँ देखो 499 वाला प्लान परचेज किया है। लेकिन एक चीज़ रुको भाई, अगर आपको सिर्फ सेमरस ही चाहिए या फिर ये वाला भी प्लान ले सकते हो, लाइट प्लान, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत चीज़ चाहिए। जैसे देखोगे तो मैं यूज करता हूँ राइट का, यूज करता हूँ ईश्योर साइट चेकअप, मुझे बहुत सारे टूल की रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए मैं 499 वाला परचेज किया हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए 299 वाला, तो इसके अंदर में भी देखो सेमरस, मोज, क्विलबिट, ये सब चीज़ मिल जाएगा। और अगर मैं मान लेता हूँ भाई ये भी आपको नहीं चाहिए, सिर्फ सेमरस ही चाहिए, तो नीचे जाके एक अलग सा सेमरस का प्लान है 149 वाला, तो ये वाला परचेज कर लो, डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। $2 में है, अगर इंटरनेशनल में भी पेमेंट करोगे तो $2 में मिल जाएगा। तो भाई दिन का कुछ नहीं बनता, क्योंकि दिन का 10 भी रुपया नहीं बनता है। तो अगर ये वाला भी चाहिए तो डायरेक्ट इसको परचेज करो। उसके बाद देखो परचेज मैंने कर लिया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी डाल रखा हूँ। अब हमें ना जो साइट मैंने जो चेक किया है, जो मैंने साइट यहाँ पर टारगेट किया है, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपटीशन में चेक करूँगा। देखो कीवर्ड रिसर्च करने का मतलब ये होता है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटा पूरे एनालाइज करो, पूरे मार्केट को खंगालो कि कहाँ कहाँ से कीवर्ड ये उठाया रहा है, कौन कौन सी आर्टिकल इसका रैंक कर रहा है, गूगल क्यों इसको रिकमेंडेड कर रहा है और हमारी साइट को क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि गूगल ना ऐसे साइट को अच्छी करता है ना जो रेगुलर कंटेंट डालता है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालता है। जितने भी साइट है ना पूरे रिसर्च करके आपके आर्टिकल लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया कुछ लिख दिया। तो सबसे पहले मैं इसको एनालाइज पर क्लिक करता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद मुझे ना सेमरस मुझे खोज बता दिया कि इसमें देखो 23 का यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी है, तो इसको मुझे इग्नोर करना है क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखो 1.5 के है। उसके बाद देखो बैकलिंक देखो 14,000 के आसपास में इन्होंने बैकलिंक बना रखा है, तो मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ट्रैफिक चाहिए भाई, और ट्रैफिक के लिए मुझे कीवर्ड चाहिए। तो सिंपल सा है, ये जो ऑर्गेनिक कीवर्ड, इस पर क्लिक करना है और पूरे कीवर्ड का लिस्ट आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पेड के साथ जाओ, क्योंकि इसमें ना पूरे कीवर्ड दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कीवर्ड का कॉस्ट कितना है, ट्रैफिक कितना जाएगा, और यहाँ देखोगे कीवर्ड डेंसिटी, हर चीज आपको दिखा देगा। तो भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो देखो अगर लेना है तो भाई परचेज कर सकते हो, toolsrise.com पर चले आना है तो मिल जाएगा। और आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देखो इस कीवर्ड में ना अब क्या करते हैं लोग कि जो भी देखो मैं बताता हूँ कि 90% ब्लॉगर क्या करते हैं, यहाँ से गया कीवर्ड डिफिकल्टी में और यहाँ से इजी सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, और जो भी इजी वाला कीवर्ड है उसको उठाकर डालना शुरू कर दिया। भाई इससे कभी ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा इस तरीके से। लोग बता ही रहे हैं 90% ब्लॉगर को इसीलिए बता रहे हैं कि ताकि हमारा कंपटीशन ना बन सके जो भी यहाँ पर है। तो मैं जैसे अगर इस कीवर्ड पर वर्क करोगे तो भाई जरूरी थोड़ी ना है कि आपका भी आर्टिकल रैंक कर जाए, क्योंकि जितने आर्टिकल गूगल डिसाइड कर रहा है ना, जितने भी यहाँ पर साइट को लिस्टेड कर रहा है, उस साइट में डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी अच्छी बन चुकी है और आपका फ्रेश और न्यू वेबसाइट है, तो भाई आपकी गूगल को तो पहचान भी नहीं रहा है कि आपका भी साइट है जो इंटरनेट पर मौजूद है। तो भाई ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसे में अब मतलब पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो इसको कीवर्ड डिफिकल्टी को इजी सेलेक्ट करना। इजी मतलब या फिर अगर आपका बिल्कुल फ्रेश ही साइट है तो वेरी इजी सेलेक्ट करना। यहाँ पर क्लिक करोगे तो वेरी इजी का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें गूगल ऐसे ऐसे कीवर्ड निकाल कर दे दिया है ना जो बहुत इजी है। 8 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 10 है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ भाई डायरेक्ट इसको उठाओ डालना शुरू कर दो, डायरेक्ट इसको उठाओ डालना शुरू कर दो, ऐसा कभी भी नहीं करोगे। और तभी जैसे इसमें देखो सर्च वॉल्यूम तो है, लेकिन ऐसे करोगे तो कभी भी आपको रैंकिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, कॉमर्शियल कीवर्ड है, नेविगेशनल कीवर्ड है, ट्रांजिशनल कीवर्ड है। तो इस तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर आप इंडिया को टारगेट कर रहे हो तो इंडिया सेलेक्ट करना, और अगर यूएस को टारगेट कर रहे हो तो यूएस सेलेक्ट करना। इस हिसाब से आपको कीवर्ड फिल्टर करके मिल जाएगा। अब हमारा जो सेकंड काम है ना वो है वॉल्यूम चेक करना। अब वॉल्यूम में मैं रखता हूँ 1000 से लेकर 10,000 तक, क्योंकि मुझे अगर आपको स्टार्टिंग में चाहिए तो भाई कुछ तो ट्रैफिक रहेगा उस कीवर्ड पर, तभी तो काम कर पाऊंगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि कुछ भी यहाँ पर राइट है, जैसे ट्रैफिक तो है लेकिन उतना कुछ मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी अच्छा नहीं है, तो उस पर काम करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको करना क्या है, एक चीज और काम करना है। अब मुझे पूरे फिल्टर किया हूं ना, तो देखोगे तो सिर्फ मेरा 8 कीवर्ड बचा हुआ है। अब ये और मुझे फिल्टर करना है। अब देखो और क्या क्या फिल्टर करना है, जैसे मैं उठाता हूँ टॉप फीमेल क्लॉथिंग ब्रांड इन इंडिया। अब एक क्लॉथिंग ब्रांड से रिगार्डिंग है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे कीवर्ड को। हालांकि ये कीवर्ड ना मुझे अभी चेक करना है कि इस कीवर्ड पर कितने लोग काम कर रखे हैं, कितने लोगों ने टाइटल में डाल रखा है, कितने लोग इसको डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, मतलब कितना मेटा टैग
में डाल रखे हैं, तो सभी चीज़ को मुझे काउंट करना पड़ेगा। न्यू टैब में आनी है। उसके बाद सबसे पहले आपको पेस्ट करना है कीबोर्ड के ऊपर में। पेस्ट करने के बाद ना 2 कोट डालना है, एक स्टार्टिंग में होम में डालना है और एक एंड में डालना है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप देखते जाओ। इसका मतलब ये होता है ना कि जो भी लोग इस कीबोर्ड के ऊपर में सिर्फ टाइटल में डल लगा रखे होंगे ना, या फिर साइट कोई भी साइट में लगा रखे होंगे, इस कीबोर्ड में वर्क कर रखे होंगे ना, तो वो साइट हमारे पास दिख जाएगी। तो हमारे पास रिजल्ट देखो 18 भी रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ देखोगे तो नीचे देखोगे बहुत सारे लोगों ने साइट में काम कर रखा है। देखो ये रहा मतलब टॉप इंडियन, यानी कि इसी जो भी यहाँ पर है टॉप फीमेल क्लोथिंग ब्रांडिंग इन इंडिया। अब देखो जितने भी है ना टॉप क्लोथिंग ब्रांडिंग इन इंडिया है ना, मैच कर रहा है ना। तो जितने भी लोगों ने डाल रखा होगा ना टाइटल में, या फिर मेटा डिस्क्रिप्शन में भी देखो, मेटा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है ना, इसमें भी देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। तो जितने भी लोगों ने डाल रखा होगा सभी का लिस्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है 18। तो भाई 18 रिजल्ट पर वर्क मत करना, नहीं तो आप मार खा जाओगे। अब आपको करना क्या है, अंडर 10, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन 11 नहीं हो सकता है। ये चीज समझ लेना भाई। ये चीज ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई लोग बताते ही नहीं है, क्योंकि आप उसका कंपटीटर बन जाओगे। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक तो भाई कर ही दो। अब मुझे एक कीबोर्ड उठाना नहीं है भाई, एक कीबोर्ड पे उठाऊंगा, रैंक नहीं करेगा, उसके बाद मैं मार खा जाऊंगा। अब हमें एक और कीबोर्ड उठाना है, टॉप 10 सीमेंट ब्रांड इन इंडिया। अब इसको मैं उठाता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कितना लोगों ने काम कर रखा है। सिर्फ पहले इसको चेक करना है, और ना इसको मैं इस डालता हूँ। उसके बाद ना हेडिंग सब हेडिंग कैसे आएगा वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज़ देख लो भाई, इस पर तो कभी मैं काम करना, नहीं तो मार खा जाओगे। और यहाँ देखो लोग बोलेंगे ना किस पे काम करो, क्योंकि ना इसका कीबोर्ड डिफिकल्टी देखो 13 है, और यहाँ देखो कि सर्च वॉल्यूम 1300 है, तो बोलेंगे भाई काम करो। अरे यार काम कैसे करेगा भाई, इतने लोगों ने वर्क कर रखा है सेम कीबोर्ड पर, तो हमारा तो गूगल रैंकिंग भी नहीं देगा, यानी कि 2221 नंबर पर रैंक करेगा भाई। समझ सकते हो कि लोगों ने कैसे आपको चुना लगा रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान देना। अब उसके बाद देखो सबसे पहले ना मैं इसको हटा देता हूँ, अब दूसरा कीबोर्ड उठाता हूँ, जैसे बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट इन बेंगलोर। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। इस तरीके से चेक करना पड़ेगा आपको। मैं बोला ना 2-3 घंटा रिसर्च में देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च करोगे जितना जल्दी आप यहाँ पर ब्लॉगिंग में अच्छा हासिल कर पाओगे, क्योंकि 1-2 घंटा लोग रिसर्च करके डालते हैं। यहाँ देखो 36 कीबोर्ड है, इसको भी मैं नहीं उठाऊंगा। इस तरीके से आपको सर्च करना है। अब यहाँ पर 8 ही मतलब मेरे पास कीबोर्ड मिला है, क्योंकि मैंने साइट ही ऐसा सेलेक्ट किया था। और इस तरीके से आपको दूसरे साइट सेलेक्ट करना है, चेक करना है कि किस में क्या कीबोर्ड है। जैसे मुझे ए वाला साइट अच्छा लगा, ए वाला मतलब कीबोर्ड मुझे अच्छा लगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ। और एक चीज़ ध्यान देना, जितने भी मैं साइट दिखा रहा हूँ ना, वो आपका नीच के रिगार्डिंग होना चाहिए। ये तो थोड़ा सा मिक्सिंग कंटेंट डाल रहा है, जैसे ई कॉमर्स डाल दिया है, वेबसाइट के बारे में बता दिया, लेकिन ये क्लॉथिंग के बारे में एक ही बट। लेकिन अगर आपका सिर्फ क्लॉथिंग का ही मतलब नीच है, तो भाई क्लॉथिंग नीच को ही टारगेट करना, तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा आपको, कीबोर्ड ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से सर्च करना है। अब मुझे एक और देख लेता हूँ, इसमें शायद मिल जाएगा। तो भाई इसमें भी 22 लोगों ने काम कर रखा है, तो इसको भी मैं अभी छोड़ देता हूँ। इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा। अब मुझे एक और देख लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर खोज के दिखाता हूँ आपको। ऑलरेडी गाइस तो देखो मिल गया ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सर्च किया और यहाँ पर मिल गया। व्हाट इज द चीपेस्ट फ्रेंचाइजी टू स्टार्ट इन इंडिया। स्टार्ट इन इंडिया मतलब भाई कोई भी एक लोग ना ये जानना चाह रहे हैं ना, कि अगर हम मुझे जैसे अगर चाय का ठेला लगाना है, या फिर क्लॉथ का मतलब स्टॉल खोलना है, कोई भी बिजनेस मुझे खोलनी है, तब मैं फ्रेंचाइजी कहाँ से लूंगा और चीपेस्ट कहाँ मिलेगा। तो भाई ये देखो एक कीबोर्ड ढूंढने का एक स्मार्ट वे होता है, और इससे अच्छे आपको कीबोर्ड कहीं नहीं मिलेगा। अब मुझे 7 रिजल्ट मिला है। ओबियसली बात है, जब भी मैं आर्टिकल लिखूंगा ना 100/10% रैंक करेगा, क्योंकि इसमें ना देखो यहाँ पर 7 ही रिजल्ट है, तो हो सकता है 8वां आपका वेबसाइट हो जाओ। क्योंकि अगर ये सेम अगर आप कीबोर्ड पर वर्क करोगे, अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डालोगे, तो आपकी साइट रैंकिंग करना स्टार्ट कर देगा और सेम अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब देखो ये मैंने ढूंढा कहाँ से वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर मतलब मिलेगा नहीं, कई बार मिल भी जाता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, गूगल खुद भी सजेस्ट कभी कभी करने लगता है। जैसे मैंने सर्च किया था, मैं थोड़ा बैक हो जाता हूँ, मैंने सर्च किया था, ये रहा देखो लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रेंचाइजीज। और यहाँ देखो पीपुल एल्सो आस्क में एक लिखा हुआ है ना, भाट इज द चीपेस्ट फ्रेंचाइजी टू स्टार्टअप इन इंडिया। अब इसी को मैंने कॉपी किया है और इसी को मैं यहाँ पर डाला हूँ, और देखो 7 रिजल्ट दिखा रहा है। तो पीपुल एल्सो आस्क, इसको ऊपर भी नज़र रखना, इसको भी चेक करना। अब हमारा ये रहा मेन कीवर्ड बन गया। इस तरीके से इसको भी देखना कि इसमें भी क्या कितना मतलब सर्च वॉल्यूम है, कितना लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसके लिए वापस से यहीं जाना और यहाँ पर एक बार कीवर्ड ओवरव्यू में जाना, और इस कीवर्ड को एक बार चेक कर लेना। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला कीवर्ड को एक बार मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो भाई ये कीवर्ड ना बिल्कुल फ्रेश कीवर्ड, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सिमरस के पास में। तो इस तरीके से कीवर्ड आपको उठाना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान देना, जब ये रिसर्च लास्ट में करोगे, तो अगर आपको और भी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिल जाता है, जैसे यहाँ पर भी बताया था कि भाई कीवर्ड डिफिकल्टी जो बहुत कम है और यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, आँख मूंदकर उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इससे अच्छा आपको कीवर्ड कभी भी नहीं मिल सकता और कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। और इस तरीके से ना जो पीपुल एल्सो आस्क वाला है ना, यहीं पर ही काम आता है भाई। यहीं पर देखो पीपुल एल्सो आस्क वाला है ना, गूगल खुद आपको बता रहा है कि भाई ये सब कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विथ 50,000 इन इंडिया, भाई विच फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजी बेस्ड अंडर द 10 लाख इन इंडिया, ईज के एफसी फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल इन इंडिया, ये सब जितने भी कीवर्ड है ना लोग सर्च कर रहे हैं और इसके पास गूगल के पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये सब कीवर्ड पर भी वर्क करना स्टार्ट करो। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इस कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, अगर अभी तक भी आपके पास मतलब वो नहीं समझ में नहीं आया कि भाई मैंने कैसे दिखाया क्या निकाला, तो भाई आप फिर से इस वीडियो को देखो क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतरीन और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कीवर्ड रिसर्च करके और कीवर्ड अच्छे से खंगालो और अच्छे से इस पर आर्टिकल लिखो, तब जाकर आपकी आर्टिकल रैंकिंग करेगी। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अब इससे कई लोग ये बोलेंगे कि हमारी मतलब एक बार रैंक कर गया तो क्या हो गया। तो मैं देखो मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है, पूरा मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ एक बार में कि क्या क्या करना है। अगर आपने कीवर्ड ढूंढ लिया, इस टाइप का कीवर्ड आपने ढूंढ लिया, आर्टिकल तैयार कर लिया, अब आर्टिकल ना पूरे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ डालना है कि पूरी उसमें पॉइंट वाइज होना चाहिए, एक एक पॉइंट को कवर करो। अब इस पर वीडियो अगर चाहते हो तो कमेंट में बताओ, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा कि आर्टिकल कैसे यहाँ पर लिखोगे, जो भी आर्टिकल लिखना है पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे डालोगे, उसमें किस तरीके से बुलेट पॉइंट नंबरिंग यूज करोगे, किस तरीके से हाईलाइट यूज करोगे, लर्न मोर के ऑप्शन को कैसे यूज करोगे, उसके बाद बैकलिंक को कैसे क्रिएट करोगे। अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताओ क्योंकि उस पर जितना ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं बनाऊंगा। देन उसके बाद जैसे अगर आर्टिकल आपने डाल लिया, मैं मान के चलता हूँ कि आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल डाल लिया है, उसके बाद क्या करना है ना 20-25 इस तरीके से करना है, 20 या 25 आर्टिकल डालो, आंख मूंद कर डालो, एडसेंस के पीछे मत भागो क्योंकि एडसेंस आपके पीछे भागे जब भी आपकी आर्टिकल रैंकिंग होने शुरू हो जाएंगे ना। जैसे अगर 5 भी आर्टिकल आपका रैंक हो जाएगा, तो अगर आपके आर्टिकल 30 है तो 5 भी अगर रैंक हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक जो 25 आर्टिकल बचेंगे वो सब रैंकिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबको गूगल मौका देता है। सिर्फ आपको कीवर्ड रिसर्च करने आना चाहिए और कीवर्ड अच्छे तरीके से ढूंढने आना चाहिए। देखो पीपल एल्सो सर्च वाला है जो आपको काफ़ी काम आएगा, जैसे देखो टाटा स्टारबक फ्रेंचाइजी, तो भाई आपको ना गूगल खुद बताता है कि भाई कौन कौन सी कीवर्ड है हेल्पफुल है, कौन कौन सी नहीं है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखो लोग बोलते हैं कि भाई सेमरस को मत यूज करो, यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर है फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी यूज करो। तो भाई देखो सबका अलग अलग ओपिनियन है, वो भी आप यूज कर सकते हो, मुझे कोई ऐसा एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं जेन्युइन जो यहाँ पर मतलब एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना जो आपको जेन्युइन हो। मतलब एक चीज़ होती है कि आप टाइम तो वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसी जगह टाइम वेस्ट कर रहे हो जहाँ पर आपको कोई एडवांटेज ही नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखो मैं बता दिया कि टूल साइज पर जाओगे कोई भी ले लो, जैसे अगर आपको चाहिए सेमरस तो ज़्यादा चाहिए, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि जो ब्लॉगर लोग हैं उसको सेमरस चाहिए ही चाहिए। फ्री यूज करो जितना चाहो, मन चाहो दबा कर यूज करो सेमरस को, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर लेना चाहते हो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर आपको लेना। यही था सेमरस में अंदर में कैसे प्रीमियम तरीके से रिसर्च करते हैं कीवर्ड को, और ओवरऑल कीवर्ड रिसर्च करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। तो भाई इस तरीके को अगर आपने कहीं और भी सुन, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको यही चैनल पर मिलेगा, तो कमेंट जरूर करके बताओ। मैं बहुत दिन से इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने खुद का आर्टिकल डाला हूँ, वो आगे मैं प्रूफ के लिए दिखा दूंगा, शॉर्ट में मैं डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सबसे पहले फॉलो करो और मुझे बताओ कि इंस्टाग्राम पर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करो। यदि किसी भी तरीके का सिर्फ पेड सर्विस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, सिर्फ पेड सर्विस के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बाकी फ्री सर्विस के लिए इंस्टाग्राम पर आपको मुझे मैसेज करना है और बताना है कि मेरे पास क्या दिक्कत है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।